नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं के मास न्यूज़ और इस वक्त मौजूद है जनपद गाँव में। और इस वक्त एक चाचा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो हमसे कुछ बातचीत करना चाहते हैं। आइए जानते हैं कि क्या चीज़ें वो हमसे बातचीत करना चाहते हैं, तो जानते हैं। स्वागत है चाचा आपका हमारे चैनल पे। जय भीम नमो बुद्ध है। मेरा नाम मंगल है, दूरी का ही रहने वाला हूँ। अभी तैयारियां चल रही हैं बहुत जोर शोर से 14 अप्रैल को लेकर के जगह जगह पोस्टर और बैनर लग रहे हैं, तो क्या चीज़ें हैं, क्या आप जानते हैं क्या उसके बारे में? बिल्कुल जानते हैं, 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती है। बाबा साहब के जन्मदिन मनाया जाता है। बाबा साहब का जन्मदिन मनाया जाता है। मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा कि जैसे ये तैयारियां चल रही धूमधाम से, तो इसमें क्या कुछ बदलाव होने चाहिए? क्योंकि युवा कहीं ना कहीं युवा आगे दिख रहा है, तो युवाओं को लेकर के क्या बदलाव होने चाहिए? युवा उसमें क्या चीज़ें ऐसे इंक्लूड हो रैलियों में या झांकियों में, जिससे युवा ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित हो? युवाओं को तो यही संदेश देना चाहूँगा कि बाबा साहब के बारे में अधिक से अधिक जानकारी हासिल करें और बाबा साहब का जो योगदान है उस पर फोकस करें, न कि इधर उधर भटकें और फालतू की चीज़ें ना करें बाबा साहब के जन्मदिन पे। जैसे नाच नौटंकी या वगैरह लोग बजाते हैं, आज के नौजवान वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बाबा साहब ने जो वो संदेश दिया है कि शिक्षित बनो, संगठित हो, फिर संघर्ष करो, तो उस पर फोकस करना चाहिए। अपने घर के बच्चों को, छोटे बड़ों को, सभी को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पे जोर देना चाहिए और बाबा साहब के बारे में पढ़ाया जाए और बाबा साहब के संविधान के बारे में अपने बच्चों को समझाएं। मतलब पढ़ाने को लेकर के आप क्या बात कर रहे हैं? विद्यालय में पढ़ाया जाए या घर पे पढ़ाया जाए? किस तरीके से उनको शिक्षित किया जाए संविधान को लेकर? घर भी पढ़ाया जाए, विद्यालय में भी पढ़ाया जाए। बच्चों को ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि बच्चे सही से रास्ते पे चलें। बच्चों को लड़ाई झगड़े से दूर रखना चाहिए, फालतू के काम से दूर रखना चाहिए और बाबा साहब के बारे में अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा समझाना चाहिए। और जानना चाहूँगा आपसे, बाबा साहब की बात हो रही है तो मैं एक चीज़ जानना ये चाहूँगा आपसे कि बाबा साहब को जानना ज़रूरी है, मानना ज़रूरी है, या उनके विचारों पे चलना ज़रूरी है? नहीं, बाबा साहब को मानने को तो पूरी दुनिया मानती है। हमारा देश ही नहीं मानता, पूरा विश्व मानता है और बड़े पैमाने पे मानता है। बाबा साहब का ऐसा योगदान रहा है जो हर किसी के दिल में बसा हुआ है। इसलिए जानना मानना नहीं, क्या कहना चाहेंगे, क्या करना चाहिए? जी, बाबा साहब की जिसे माले हमारे मसीहा हैं, समाज को उन्होंने बहुत कुछ दिया है, पूरे दुनिया को दिया है, खास करके महिलाओं को ज़्यादा दी है उन्होंने। महिलाओं को क्या दिया? महिलाओं को लेकर के क्या कहेंगे आप? महिलाओं को अधिकार दिया है जिन अधिकार से पहले महिलाएं वंचित थी। जैसे उनको घर से न निकलने दिया उनको पढ़ने की शिक्षा से दूर रखा जाता था, उनको चूल्ही चौके में झोंक दिया जाता था, पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, नौकरी पेशे में भी उनका अधिकार नहीं दिया गया था। वो सब बाबा साहब ने दिया है। आज औरतें उन बाबा साहब की दी हुई देन से आज औरतें काफ़ी आगे निकल गई हैं और अच्छी से पोस्ट पे नौकरी भी कर रही हैं, समाज सेवा भी कर रही हैं, बड़े बड़े अफसर भी बन रही हैं। ये सब बाबा साहब की देन है, न कि किसी जाति प्रथा का देन है। एक चीज़ ये जानना चाहूँगा कि आपने बाबा साहब की बात की, एक ऐसे समुदाय विशेष के लिए उन्होंने काम किया था जिसको लोग छूना पसंद नहीं करते थे और कहीं ना कहीं ज़्यादातर लोग उनको जोड़ते हैं, जबकि सर्व समाज को लेकर के बाबा साहब ने काम किया था। इस पर क्या कहते? नहीं, बाबा साहब ने सर्व समाज के लिए ही काम किया था, किसी विशेष जाति के लिए नहीं किया था। लेकिन आज जो दबे कुचले लोग थे उनके लिए विशेष ध्यान दिया बाबा साहब ने, ताकि वो भी समाज के बराबर आ सकें। आज जो है समाज उठ रहा है लेकिन जानकारी नहीं है। लोग बाबा साहब को देवता के नाम पे देवता की तरह पूजते हैं, लेकिन मेरा विचार है कि बाबा साहब के विचारों को माने, न कि बाबा साहब के पूजा पाठ को। 132वीं जयंती है, आने वाली है बाबा साहब की, और इस जयंती को लेकर के खासकर जो युवा वर्ग है उन युवाओं को लेकर के आप किस तरीके से जागरूक करना चाहेंगे, या कुछ बाबा साहब की कुछ ऐसी घटनाएं जो आपको प्रेरित करती हों, जिससे आप जो है प्रेरित हुए हों, वो घटना आप बताना चाहेंगे? बाबा साहब के बारे में तो हम जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं कि कई किताबें भी हम पढ़े हैं। बाकी घटना वाली तो ऐसी कोई बात नहीं है, बाबा साहब ने सभी को दिया है, तो घटना वाली तो कोई बात ही नहीं है। चलिए, बाबा साहब को लेकर के चाचा ने बताया कि जो है ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहिए और महिलाओं के लिए कहीं ना कहीं उन्होंने काम किया, और ये सत्य भी है कि आज महिला कहीं ना कहीं चाँद से लेकर के चाँद तक पहुँची, तो वो एक देन है शिक्षा को ही लेकर के। अगर शिक्षित ना होती तो वहाँ तक नहीं पहुँचती, और
शिक्षा कहीं न कहीं एक जो संविधान से मिला है उनको एक शिक्षित बनने के लिए जो अधिकार मिला है उसका उपयोग कहीं न कहीं महिला कर रही हैं और आज आगे हैं और महिलाओं के लिए कहीं न कहीं संविधान के ही द्वारा अलग-अलग नियम कानून आ रहे हैं जिसको लेकर के महिलाओं को आज ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्धियाँ भी मिल रही हैं और आप देख रहे थे केमास न्यूज़।